नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा चौरसिया। नीट प्रश्न पत्र लीक मामलों को लेकर जहां विपक्षी दल लगातार केंद्र सरकार पर हमलावार है, वहीं दूसरी ओर बड़ा सवाल यह भी बना हुआ है कि आखिर नीट प्रश्न पत्र लीक कहां से हुई। लेकिन कार्रवाइयों के बाद खुल रहे कड़ी दर कड़ी से ऐसा लगता है कि अब जल्द ही इस सवाल से भी पर्दा उठ जाएगा। लगातार कठिन परिश्रम कर बेहतर तैयारी के जरिए देश के प्रतिष्ठित कॉलेजों में नामांकन कराने की उम्मीद लिए जब कोई विद्यार्थी परीक्षा देता है तो उत्साह भी चरम पर होता है। लेकिन प्रश्न पत्र लीक मामले जैसे कार्यों से उन विद्यार्थियों का मनोबल तो गिरता ही है, साथ ही तैयारी करने की रुचि में भी कमी आने लगती है। हर दिन नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में कुछ ना कुछ नई बातें सामने आ रही हैं। अब एक बार फिर एक चौंकाने वाला नया अपडेट सामने आया है। सूत्र बताते हैं कि पटना पुलिस ने जला हुआ बुकलेट नंबर 6136488 बरामद किया था और अब जो जानकारी आ रही है वह यह है कि बुकलेट नंबर हजारीबाग के ही किसी एक केंद्र को अलॉट किया गया था। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि नीट प्रश्न पत्र हजारीबाग के ही कोई एक सेंटर से लीक हुआ हो सकता है। हालांकि इस बाबत जब हजारीबाग उपायुक्त से बात की गई तो उन्होंने मीडिया के हवाले से ही हल्की फुल्की संबंधित जानकारी होने की बात कही। उन्होंने ऑफिशियली कोई जानकारी होने से इनकार किया है। वहीं सीपीआईएम नेता ने एनटीए को कटघरे में खड़ा करते हुए सोच समझकर इसे अंजाम देने की बात कही। देखिए, कुछ जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं विभिन्न सूत्रों से और मीडिया के ही माध्यम से, तो इसकी कोई जानकारी जिला स्तर पर अभी हमें नहीं है किसी भी लेवल पे। बट अगर ऐसी कोई बात है या सूचना है तो हम लोग आगे जरूर इसको सॉल्व करने में सहयोग करेंगे। अभी हमें इसके बारे में आधिकारिक रूप में या किसी भी स्तर से किसी प्रकार का कोई इन्फॉर्मेशन प्राप्त नहीं है। नीट सहित अन्य एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराने वाले शिक्षक बताते हैं कि जो खबरें मिल रही है उससे न केवल विद्यार्थियों में बल्कि अभिभावकों में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। नीट जैसे परीक्षा में अगर प्रश्न पत्र लीक जैसे मामले होने लगे तो यह सीधा स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा, क्योंकि शिक्षा माफिया के जरिए पैसे वालों का बोलबाला हो जाएगा और अच्छी प्रतिभाओं को उनका स्थान नहीं मिल पाएगा, जो देश के हित में भी नुकसानदेह साबित होगा। जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं और चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं, उससे तो अब ऐसा लगता है कि नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में जैसे जैसे खुलासे की और नजदीकियां बढ़ेंगी तो झारखंड के भी कई सफेद पोस्ट इस काले करतूत में बेनकाब हो सकते हैं।